जिसके अधर मधुर, जिसका वदन मधुर, जिसका हृदय मधुर, जिसके नयन मधुर, जिसकी मुस्कान मधुर, जिसका आना जाना मधुर, और जो संपूर्ण रूप से मधुर से भी मधुर है, उस कन्हैया की लीला भूमि भला कैसे न मधुर होगी? ब्रज मधुर कैसे न होगा? खारे जल के बाद भी ब्रज का पोर पोर मिठास से भरा हुआ है। ये दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, मालपुआ और हलवा आदि 56 भोगों से बना है। ब्रज अपने कान्हा को इसी मिठास का भोग लगाता है, यही खाता है और यही खिलाता है। इसके बाद संसार को नचाने वाले के समक्ष जमकर नाचता है, गाता है। इस वीडियो में हम ब्रज की यही मिठास गांठ गठियाएंगे, इसके उत्सव के साक्षी बनेंगे। श्री कृष्ण की लीला स्थली के कुछ और तीर्थों के दर्शन करेंगे। बाढ़ से हहराती यमुना को नाव से पार करेंगे और संसार सागर पार करने का एक निवेदन उनके चरणों में सौंपेंगे। बड़े भैया बलदेव दाऊ के अनूठे धाम में घड़ी आध घड़ी कीर्तन करेंगे। चिंताहरण और ब्रह्मांड घाट होते हुए पुराने गोकुल के दर्शन करेंगे। रास रचैया की एक और लीला स्थली रमण रेती की रेत को तन पर लगाएंगे। हाँ, अपने लाडले कवि रसखान की समाधि पर भी तनिक देर विश्राम करेंगे। उनसे कुछ भक्ति और कुछ छंद मांगेंगे। तो चलिए चलते हैं। हरियाणा में प्रवेश हुआ तो उस नूह जिले में चले जिसे 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट ने देश का सबसे पिछड़ा जिला कहा था। पलवल जिले में आए तो प्रचुर संपन्नता दिखी, भौतिक और आत्मिक दोनों ही। लगभग सभी घर बहुत बड़े हैं और अधिकांश ने अपने घर के सामने का हिस्सा परिक्रमा वासियों के लिए खोल रखा था। स्नान के लिए बोरिंग चालू कर रखी थी। प्रसाद वितरण भी हर आधा किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था। बहुत आग्रह पूर्वक सबको खिला रहे थे। जल और चाय की सेवा तो जगह जगह थी। लोग चलते रहते, खाते रहते और छांव मिलने पर विश्राम कर लेते। शाम को सोंध स्थित लाल बाबा आश्रम तक आए। 7 बज रहे थे। रुकने का इंतजाम करना था। सभी लोग यहीं रुक रहे थे। हमारी इच्छा किसी घर में रुकने की थी ताकि हरियाणा के लोग को समझ सकें। कुछ ही दूर गए तो जगराज जोगी मिल गए। उन्होंने कहा, हमारे यहां सो जाइए महाराज, पूरी छत खाली पड़ी है। छत पर गए, थोड़ी गंदी थी। उनकी पत्नी संगीता आईं, झाड़ू लगाकर बिछौना बिछा दिया। रोटी दाल के लिए पूछा। मैंने हां कहा तो तत्काल बनाने में जुट गईं। चूल्हे पर बहुत स्वादिष्ट रोटी बनाई। दाल, रोटी और मिर्ची का अचार खाया। बहुत देर तक पति पत्नी से बतियाता रहा। जगराज फिलहाल बेरोजगार हैं। उन्होंने पूछा कौन सा काम शुरू किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ चल रहे सुनील ने कहा, चाय का काम शुरू कर दो आप, कम पूंजी में चालू हो जाएगा। संगीता ने हरियाणवी अंदाज में तत्काल ही कहा, यहां कोई चाय पीता ही नहीं जी, सब दूध, दही और छाछ ही पीवे हैं। हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छोटी बेटी अंशी से बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। यही सोचते रहे कि प्रभु इन्हें अमीरी देना, क्योंकि ये लोग दिल के अमीर हैं। रात 2 बजे नींद खुली तो आधा चांद धुंधला धुंधला चमक रहा था। आधे आसमान में बादल थे और आधे में उसके साम्राज्य की छाया। कल बारिश हुई थी तो ओस भी खूब गिरी थी। पूरा चादर हल्का गीला था।
रात भर ठंडी हवा चली तो 4 घंटे की ही सही नींद बहुत अच्छे से आई। जैसे ही 4 बजे मोरों की आवाज सुनाई देने लगी। भोर में मुर्गों ने तो कई बार जगाया है, मोर पहली बार जगा रहे थे। मोरों के स्वर ने सुबह के पूजन में मंत्रों के साथ जुगलबंदी की। सोंध से थोड़ा आगे नत्थन पहलवान चौराहे पर परिकम्मावासी विश्राम कर रहे थे। रुके तो पता चला कि यहां बद्री नारायण भगवान का मंदिर है। प्राचीन मंदिर में अद्भुत विग्रह के दर्शन हुए। शालिग्राम शिला से निर्मित श्याम वर्ण के नारायण मन मोह लेते हैं। मंदिर मुख्य मार्ग से थोड़ा हटकर है, इसलिए यहां कम ही लोग आते हैं। पहला विश्राम बंचारी में लिया, बलदाऊ जी के मंदिर में। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के बाद सर्वाधिक मंदिर अगर किसी के हैं तो बड़े भैया बलराम के। मंदिर सड़क के किनारे ही है और बहुत सुंदर है। अंदर और बाहर की शिल्प कला लुभाती है। रुकने के लिए स्थान भी खूब है, लेकिन पुजारी बहुत रूखे थे। स्थान के महात्म के बारे में पूछा तो कहने लगे, हम ही को ना पता है तो तुमको क्या बताएं। चढ़ावे में आए नोटों की गड्डी बनाने में व्यस्त थे। उनके लिए मंदिर किसी दुकान की तरह था। किसी भी मंदिर को रामकृष्ण परमहंस जैसा पुजारी कहां मिलता है, जिसके रोने पर विग्रह रोने और हंसने पर हंसने लगे। पुजारी का भाव भगवान के प्रति भले न हो, भक्त तो उनके नाम पर नाचते ही हैं। खांभी में बलराम और दुर्गा मंदिर है। यहीं ब्रजखंभ है। कहते हैं कि इसे स्वयं बलराम जी ने गाड़ा था। ब्रज की सीमा का निर्धारण करने के लिए बलराम ने ब्रज के चारों कोनों में इस तरह के खंभ गाड़े थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि चारों सीमाओं में गाड़े 4 खंभों में से 2 भूमि में समा चुके हैं, 2 अभी मौजूद हैं। गिरिराज पर्वत की तरह इनकी भी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है। सबसे पहले परिक्रमा बलदाऊ जी ने लगाई है 84 कोस की 18 दिन के अंदर। तो जो जैसे वो आए हर जगह अपनी सीमा बना के गए। यहाँ तक ब्रज है, इसके बाद दाऊ जी में क्या है, ब्रज खंभ है। दाऊ जी में ब्रज खंभ लगाया उन्होंने, फिर केदारनाथ में लगाया है, फिर बंचारी में लगाया है। बंचारी जो ये क्या है, ये स्वयं गोवर्धन की सलाह है। गोवर्धन महाराज है, पर्वत है, उनकी सलाह है। ये क्या है, पहले बहुत ऊँची थी। पहले हमारे जो दादाजी हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो हमारे दादाजी के सामने बहुत ऊंचे थे। वो बताते हैं कि मैं सीढ़ी से नहलाता था इनको। ये धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत है की तरह नीचे जा रहे हैं। अब 2 ज़मीन में चले गए हैं अंदर, और 2 अभी ये दाऊ जी में, और एक यहाँ पे अभी ये दर्शन के लिए रह गए हैं हमारे पास। बहुत लोगों ने विखंडन करने का भी प्रयास किया है। औरंगजेब आए थे, वो मूर्ति पड़ी है आज भी हमारे पास, जो औरंगजेब ने विखंडन कर किया था जिनका। उसके बाद ब्रजखंभ को भी खुदवाने का कोशिश की कि हटाओ इसे, इसकी पूजा हो रही है, मेरी पूजा करो, ये करो। तो वो औरंगजेब को जो वो थे सहायक थे, जो इसमें मतलब सपोर्ट कर रहे थे उसको खुदाई के लिए, तो इसका कोई नीचे कोई अंत नहीं है, कितनी गहराई है, कितना क्या है, कोई नाप नहीं पाया आज तक। खामी से लीखी आए, फिर हसनपुर अर्थात हास्य वन में भोजन पाकर विश्राम ले लिया। यहां रुकने का मन नहीं था, लेकिन सेवादारों के सेवा भाव ने आगे न बढ़ने दिया। पहले तो हाथ जोड़कर भोजन पाने का निवेदन किया। जब हमने कहा कि जहां रुकने की व्यवस्था होगी वहीं भोजन करेंगे, तब कहने लगे, यहां सारी व्यवस्था है महाराज जी, आप तो पधारो। अंदर गए तो लगभग आधा एकड़ में टीन शेड बनाया था। बिछौना बिछा था। भोजन के लिए कुर्सी टेबल लगा रखी थी। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित, जैसे किसी बारात का स्वागत किया जा रहा हो। रात तक 250-300 परिक्रमा वासी हो गए।
भोजन प्रसाद के बाद जब सारे लोग विश्राम करने लगे, तब कुछ लोग बड़े से पात्र में मेहंदी लेकर आए और सबके पांवों में लगाने लगे। कहने लगे, इससे चलने की थकान दूर होगी। ये सेवा भाव देखकर हृदय गदगद हो गया। धन के उपयोग का ये भी एक मार्ग है। कई लोगों को ये व्यर्थ का व्यय लग सकता है, लेकिन इस व्यय से इनके अंतर मन को आनंद की जो आय होती है, उसे दुनिया का कोई भी धन अपने तराजू में नहीं तौल सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े कड़ाहों में मालपुआ नहीं बन रहा होता और अधिमास में हजारों परिक्रमा वासियों को खिलाकर लोग स्वयं को बड़भागी नहीं मान रहे होते। यहां लोगों में सेवा भाव जितना अधिक है, सड़कें उतनी ही खराब हैं। गड्ढे, कीचड़ और धूल से दिन भर परेशान होते रहे। ब्रज के स्वभाव में लोकगीत, रसिया और रास लीला भी है। हसनपुर में सड़क किनारे ही रास लीला का मंच बना हुआ था। जहां रुके थे वहां से कुछ ही दूरी पर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद इस तरह का आयोजन देखने को मिला। टीवी और फिल्मों ने ऐसी कितनी ही स्थानीय कलाओं का भक्षण कर लिया है, कितनी ही रामलीलाओं और रास लीलाओं को खत्म कर दिया है। सुखद ये था कि इस मंचन को देखने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। सभी उम्र के लोग इसका आनंद ले रहे थे। वृत्तासुर और नारद का संवाद चल रहा था। दोनों अभिनेता पूरी ताकत से संवाद बोल रहे थे। मैं जानता हूं देव ऋषि नारद है, मां दो लेकिन बाप एक है। सुबह यमुना पार करना था। दो मार्ग हैं, एक यमुना को नाव से पार करने का और दूसरा वाहन में बैठकर पुल से होकर जाने का। छोटे 4 पहिया वाहन बड़ी संख्या में खड़े थे और 50-50 रुपए में मार्कंडेय मुनि की तपस्थली तक ले जा रहे थे। अधिकांश परिक्रमावासी वाहन पर सवार हो गए। हमने नाव से उतरना तय किया। नाव पर सवार होने वालों की संख्या भी हजारों में थी। यमुना के समीप पहुंचे तो वे सागर की तरह दिखाई दे रही थीं। बाढ़ की वजह से यमुना का जल स्तर गांव के समीप तक चला आया था। यमुना के तटबंधों पर जो खेती और झोपड़ियां थीं, सब डूब गई थीं। 300-400 मीटर का यमुना का विस्तार 3-4 किलोमीटर का हो गया था। परिक्रमा वासियों को लेने के लिए जो नावें आ रही थीं, वे हाथ से खेने वाली नहीं थीं। उनमें इंजन लगा हुआ था। नाव आती और लोग उस पर सवार होने के लिए टूट पड़ते। लोगों की संख्या के हिसाब से नावें कम थीं। पहले आई 2 नावों में हम चढ़ ही नहीं पाए। तीसरे में बैठे। एक आश्वस्ति मिली कि अब यमुना पार हो जाएंगे। देखते ही देखते बैठने वालों की निर्धारित संख्या पूरी हुई और नाव चल पड़ी। लगभग 1 किलोमीटर बाद नाविक ने सबको नीचे उतरने के लिए कहा। बोला, यहां पानी कम है, नाव को खींच कर निकालना पड़ेगा। सबको बैठाकर खींचेंगे तो नीचे की पंखी टूट जाएगी। दरअसल यहां से यमुना जी का प्रवाह शुरू हो रहा था। अभी तक तो नाव खेतों में चल रही थी। सभी पुरुष उतर गए, महिलाएं बैठी रहीं। नाव उथले जगह से गहराई में पहुंची और सभी फिर से सवार हो गए। यमुना का पानी पूरी तरह से मटमैला था। धार तेज थी। मन में विचार चल रहा था कि आज हम दिन में इस इंजन वाली नाव पर सवार होकर पार कर रहे हैं, तब यमुना माई इस तरह भयावह हैं। वसुदेव ने तो आधी रात कृष्ण को सिर पर रखकर उफनाती यमुना को पार किया था। यमुना कृष्ण से मिलने के लिए और प्रचंड हो रही थीं। कैसे वसुदेव ने नवजात को लेकर यमुना के उस रौद्र रूप का सामना किया होगा।
संभवतः आज यमुना इसीलिए इतनी बाढ़ में है ताकि हम उस रात की चुनौतियों का अंदाजा लगा सकें। जब तक नाव पार उतारे अपने सहसवार 2 लोगों की बातचीत आपको सुना देते हैं। प्रश्न पूछने वाले पढ़े लिखे शहरी बाबू थे, जवाब देने वाला गांव का निर्मल मन। पूछा, गाड़ी पर चढ़कर क्यों नहीं गए? उसने कहा, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं तो गाड़ी पर क्यों बैठे? पहले ने कहा, नाव पर भी तो बैठे ही हो, यमुना को पैदल थोड़े पार कर रहे हो। उसने कहा, नाव से तो भगवान ने भी गंगा पार किया था, तो तुम भगवान से होड़ करते हो। इसके बाद गांव का निश्चल मन अनुत्तरित हो गया और मेरी ओर देखने लगा। उसकी दृष्टि में अपार उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि मैं ही उसे इस धर्म संकट से उबार सकता हूं। मैंने कहा, आप चिंता न करें, ये होड़ नहीं, अनुकरण है। हम अपने देवी देवताओं और महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर उनसे होड़ नहीं करते, बल्कि उनसे सद्मार्ग ग्रहण करते हैं, उनसे सीखते हैं। मुझे बोलता हुआ सुनकर वो परम प्रसन्नता से भर गया। चेहरा चमक उठा, आज जैसे वो बहुत बड़े पाप से बच गया हो। यहां यमुना 2 राज्यों को अलगाती हैं। चले थे हरियाणा से, आ गए उत्तर प्रदेश। नाव चढ़ने में जितनी मारामारी थी, उतरने में उतनी नहीं थी। एक एक नाव घाट पर लगती और लोग आराम से उतरते जाते। ये मारव गांव था। यहां मार्कंडेय मुनि की तपस्थली है। ये वही जगह है द्वापर के अंत में जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ तो जो है कुछ दिन यहाँ पांडवों ने बिताए, तो मार्कंडेय भगवान ने अध्यात्म ज्ञान का इसी जगह पर उपदेश दिया है। ये वो जगह है जहाँ सप्तऋषि मंडल है और जो है जो रत्नाकर वाल्मीकि के नाम से अब जाने जाते हैं, उनको राम नाम का जो मंत्र दिया। दर्शन किए। भीड़ ने भी यहीं छोटा विश्राम लिया। इसी गांव में थोड़ा आगे सूर्य मंदिर है। काफी बड़ा है और अभी कुछ साल पहले ही निर्मित हुआ लगता है। सुबह से ही तेज धूप, उमस और गर्मी थी। थोड़ी दूर चलते और छांव की जरूरत महसूस होती। खेतों में धान की फसल या तो 1 फीट के आसपास की हो गई थी या फिर रोपा लगाया जा रहा था। ज्वार की फसल बड़ी हो गई थी। अपने अपने दरवाजे पर बैठे पुरुष, महिलाएं और बच्चे परिक्रमा वासियों से राधे राधे करते और एक मधुर मुस्कान प्रेषित करते। दोपहर में तेज बारिश हुई। रुके रहे, जब धीमी हुई तो चले। सड़क बहुत ही खराब थी, इस वजह से तेज नहीं चल पा रहे थे और पांव में दर्द भी हो रहा था। सीमेंटेड सड़क से बालू और सीमेंट पूरी तरह बह गई थी। केवल गिट्टे बचे थे जिन पर चलना था। कई बुजुर्ग तो पत्थर की ठेस लगने से लहूलुहान हो गए। रात 8 के लगभग बाजना पहुंचे। यहां गांव वालों ने स्कूल में भोजन और रुकने की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन सुनील अपने मामा के यहां ले गए। वहीं भोजन प्रसाद पाया और रात्रि विश्राम किया। अगले 2 दिन उपवास थे। एकादशी फिर प्रदोष। एकादशी तो सभी वैष्णवों के लिए महाव्रत है, इसलिए पूरे रास्ते ही केले, पेठे और मिठाइयों का वितरण होता रहा। खीरा और साबूदाना की खीर भी बंट रही थी। लोग ले रहे थे और खूब जमकर खा रहे थे। जब उनसे खाया नहीं जा रहा था, तब गांव वालों को बांट रहे थे या गायों को खिला रहे थे। आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने की प्रवृत्ति सभी जगह एक सी है, चाहे घर में हो या घर से दूर। शाम को टैंटी गांव में एक निजी विद्यालय में आश्रय मिला। 3 दिन पहले खरीदी मूंगफली के दाने से रात का काम चला। अगले दिन शाम 7 के आसपास राय पहुंच गए। कई लोगों की परिक्रमा यहां पूरी हो रही थी। प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई दे रही थी। एक युवा ये बता बता कर उत्साहित था कि उसने 5.5 दिन में परिक्रमा पूरी कर ली। रात रुकने के लिए ठिकाना तलाश रहे थे कि अचानक दीवार पर लिखा दिखा,
कि यहाँ परिक्रमा वासियों के विश्राम की व्यवस्था है। जगह थी हनुमान मढ़ी। यहाँ शिव, हनुमान और शनि भगवान का मंदिर है। नीम के पेड़ों वाला छोटा लेकिन सुंदर परिसर। बंदर बहुत हैं। रास्ते में पेठा खरीद लिया था, भंडारे में पूड़ी ले ली थी, प्रदोष का पारण किया और विश्राम। राय स्थित हनुमान मढ़ी से निकले तो हाईवे पर ही चलना था। दाऊजी यहां से 16 किलोमीटर है। दोपहर 12 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी ये दूरी तय करनी थी। जब लक्ष्य तक पहुंचने का समय निर्धारित हो तो चलने की गति भी बढ़ानी होती है। कहीं ज्यादा रुके नहीं, थकते तो थोड़ा बैठते और चल पड़ते। हजारों लोग साथ चल रहे थे। इन पदयात्रियों के साथ ये सड़क भी नदी जैसी प्रतीत हो रही थी, जहां से आस्था की अखंड धारा प्रवाहित थी। कई बार ये सड़क किसी विरहिणी गोपी की तरह लगती, जो निरंतर पुकारे जा रही थी अपने कन्हैया का नाम। कई बार व्यासपीठ दिखती, जिस पर होता रहता राम कथा का पारायण। तो भली रचना मुनि नपसन कहू, और राजा मुदित महा सुख लयऊ। रास्ते में चित्रकूट बांधा के एक गृहस्थ संत मिले। चलते जा रहे थे और अपनी धुन में प्रभु श्री राम का गुणगान करते जा रहे थे। सड़क को ही उन्होंने राम कथा का मंच बना दिया था। बोले तब मुनि अति सभी तय हरि चरना, गहे पाही प्रंतारति हरना। अरे बड़े भयभीत हो गए नारद जी और कहने लगे, हे प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करे नाथ। और बोले, मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। 11 बजे बलदेव दाऊजी पहुंच गए। आकर्षक विग्रह के दर्शन हुए। यहां पर दाऊजी की मूर्ति करीब 8 फीट ऊंची एवं 3.5 फीट चौड़ी है, श्याम वर्ण की। नृत्य मुद्रा में विराजी इस मूर्ति के पीछे 7 फनों से युक्त शेषनाग हैं। मथुरा में यह वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यमुना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को गोपाल लाल जी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में दाऊजी, मदन मोहन जी तथा अष्टभुज गोपाल के श्री विग्रह हैं। बलदेव जी के सामने दक्षिण भाग में 2 फीट ऊंचे सिंहासन पर रेवती जी स्थापित हैं, जो बलदेव जी के चरणोन्मुख हैं। ये मूर्ति भी करीब 5 फीट ऊंची है। मंदिर में सिंह चौर, जनानी ड्योढ़ी, गौशाला द्वार और बड़ वाले दरवाजे के नाम से 4 द्वार हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र श्री वज्रनाभ ने अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में तथा उनके उपासना क्रम को संस्थापित करने के लिए 4 देव विग्रह तथा 4 देवियों की मूर्तियां स्थापित की थीं। द्वापर युग के बाद दाऊ जी का ये विग्रह भूमिस्थ हो गया। लगभग 450 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1638 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ये पुनः प्रकट हुआ। तब से ये ब्रज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। परिक्रमा मार्ग में बाजार है। ज्यादातर प्रसाद, दूध, दही और मिठाई की दुकानें हैं। मंदिर के पीछे विशाल बलभद्र कुंड है। इसे क्षीर सागर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हुरंगा होली भी विशेष है। हुरियारी ने परंपरागत लहंगा, फरिया और आभूषण पहनकर झुंड के झुंड होली गीत गाते हुए मंदिर तक आती हैं और गोपों के नंगे बदन पर प्रेम स्वरूप कोड़े बरसाती हैं। कोड़े बरसाने के दौरान वे ये नहीं देखती कि सामने वाला उनका जेठ है या ससुर। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर में विग्रह के स्थापत्य काल से ही हुरंगा खेलने की परंपरा है।
यहीं से परिक्रमा उठाने वाले विदिशा मध्य प्रदेश के कलाकारों का एक दल मिला जो गाते बजाते परिक्रमा करने वाला था। उनकी मस्ती के साथ दूसरे परिक्रमावासी भी झूम उठे। बलदाऊ के परिक्रमा मार्ग में साक्षी कृष्ण का भी सुंदर मंदिर है। मान्यता है कि साक्षी कृष्ण यहाँ आने वाले भक्तों के साक्षी बनते हैं। दाऊ जी ब्रज के राजा हैं और साक्षी गोपाल भगवान उनके मुनीम हैं जो आने की साक्षी करते हैं। जो कोई वैष्णव, जो कोई भक्त, जो कोई यात्री दाऊ जी दर्शन करने के लिए आता है उसको यहाँ साक्षी गोपाल जी दर्शन करने के बाद ही दाऊ जी दर्शन का फल का लाभ मिलता है। और दाऊ जी महाराज के दर्शन करने की साक्षी गोपाल जी साक्षी करते हैं, गवाही करते हैं। दाऊ जी को बताते हैं कि ये आदमी दर्शन करने के लिए आया था, मैंने देखा था। यहाँ जो आप स्वरूप देख रहे हो, ये ठाकुर जी के सप्त स्वरूप विराजमान है। गोविंद प्रभु जी, मदन मोहन लाल जी, बालकृष्ण प्रभु जी, शालिग्राम जी, साक्षी गोपाल जी, श्री राधा जी, भगवान के वाहन गरुण जी और सर्वप्रथम आदि गणेश भगवान गणेश जी महाराज। थोड़ा आगे आकर राधा कृष्ण मंदिर में दोपहर का विश्राम किया। धूप कुछ कम हुई तो आगे बढ़े। हथौड़ा आते आते तेज बारिश शुरू हो गई। फिर तो कच्चे मार्ग ने गच्चा देना प्रारंभ कर दिया। पूरे रास्ते में कीचड़ और फिसलन, लोग फिसलते और गिरते रहे। माने तो तकलीफ और माने तो आनंद। जब से लोग शहर की चिकनी सड़कों पर चलने के अभ्यस्त हुए हैं, इस तरह की गलियों में गिरना फिसलना भी दुर्लभ रोमांच है। और फिर जिन गलियों में कान्हा खेले, उसकी धूल कीचड़ बनकर तन पर लग जाए, यह किसी सौभाग्य से कम है क्या? सावन माह में ब्रज की गलियों में हैं तो ब्रज कीचड़ की होली तो खेलेगा ही। दाऊ से धीरे धीरे मथुरा की दूरी कम होने लगी। पूर्णिमा की सुबह गोकुल के प्रवेश द्वार चिंताहरण घाट पर थे। मां यमुना के तट पर अत्यंत सुंदर घाट। यह पुराना गोकुल है, अर्थात अत्यंत प्राचीन महावन। चिंताहरण महादेव के यहां विराजने की कथा भी बहुत रोचक है। कहते हैं कि जब नन्हे कान्हा ने मिट्टी खाई और उनके मुंह में यशोदा माई को समूचा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तब वे चिंतित हो गईं। उनकी चिंता को भांप भगवान भोलेनाथ आए और उन्हें कान्हा के असली स्वरूप से अवगत कराया। इसके बाद भोलेनाथ यहीं विराज गए। भगवान भोलेनाथ ने जिस घाट पर मां यशोदा की चिंता दूर की, उस घाट का नाम चिंताहरण पड़ा। कहते हैं कि इस शिवलिंग में 1108 शिवलिंग चिन्हित हैं। इसीलिए जल चढ़ाने पर इतने ही शिवलिंगों पर जलाभिषेक का फल मिलता है। ब्रज 84 कोस में ये एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां शयन आरती से पहले तक भक्त जल चढ़ा सकते हैं। मनोकामना पूरी होने के लिए यहां मंदिर का घंटा बजाते हैं और चिंता दूर होने पर दीपक जलाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। चिंताहरण के बाद आया वो ब्रह्मांड घाट जहां मिट्टी खाकर कृष्ण ने मां यशोदा को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। कथा है कि जब मां यशोदा ने कन्हैया से कहा कि लल्ला तूने माटी खाई है क्या, नटखट ने तत्काल ही कहा नहीं मैया, तू स्वयं ही देख ले। यशोदा ने जब कान्हा के मुंह में देखा तो स्तब्ध रह गईं। अगणित ब्रह्मांड, अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश और चराचर जगत सब कुछ कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ा। भयभीत होकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए।
आंख खोली तो कन्हैया उनकी गोद में थे। बाद में चिंताहरण घाट में शिव ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। ये सामने जो जंगल दिखता है, जंगल का नाम है माधोवन। माधोवन में भगवान का गाय चरता था। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय था, तो भगवान गाय के पीछे नहीं जाते। यहाँ कदम का झाड़ है, यहाँ बैठ के भगवान बंसी बजा करके गायों को बुलाते थे। यहीं भगवान खेल खेल में मिट्टी खा के माँ यशोदा को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा है। ठाकुर जी का नाम ब्रह्मांड बिहारी पड़ा है। मन कामना के लिए वस्त्र दान होता है। जानते हैं घर से वस्त्र लाती हैं, नहीं जानते हैं यहाँ से लेकर के अपनी कामना करके जाना है। यमुना मैया पूरा करता है। ऊखल बंधन में माँ यशोदा ने कान्हा को ऊखल से बांध दिया था। इस बंधन की कहानी भी रोचक है। यशोदा कान्हा को बांधने के लिए नेति अर्थात वो रस्सी लेकर आईं जो दही को मथने के काम आती है। अवसर देख गोपियां भी रस्सी लेकर आ गईं। यशोदा एक के बाद एक रस्सी से बांधती जाती, लेकिन वो 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। कान्हा ने जब मां को पराजित होते हुए देखा तो फिर उस एक नेति में ही बंध गए जो यशोदा लेकर आई थीं। मां ने उस रस्सी के एक सिरे से कान्हा को बांधा और दूसरे सिरे को ऊखल से। इस तरह वे ऊखल बंधन में बंधे। देखो ये विश्व का केंद्र है। यहाँ प्राणनाथ रहता है गोविंद गोकुल में। यहाँ से व्रत की शुरुआत हुई थी। इसका नाम ब्रज शिला दामोदर है। ये अंतिम लीला में कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा था गोकुल में। और यहाँ से व्रत की स्थापना हुई। जब यहाँ नंद जी बुलाए गए थे तो उनका घर 7 किलोमीटर बराबर आया गया था जंगल में। यहाँ उन्होंने यहाँ तपस्या की। जो कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में वो लिखा गया मथुरा में। वहाँ तो जेल में विष्णु अवतार हुआ चतुर्भुज रूप में। और यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, वसुदेव के आनंद नहीं हुआ था, वहाँ तो विष्णु अवतार हुआ था। ये अंतर में रखा गया है कि होता कुछ और दिखाया जाता कुछ है। ये ऊखल बंधन है जो कृष्ण को बांधा गया था। और ये चरणार बिंदु जो है भक्ति मिलती है। क्या मिलती है? भक्ति। ब्रह्मा शंकर की नाक यही रगड़ी गई थी। उन्होंने 3 दिन प्रतीक्षा की थी। यहाँ 3 मिनट उसको मिल जाती है, वो तो भाग्यवान है। एक 84 खंभा के दर्शन आदि वृंदावन कामा में हुए थे। दूसरा 84 खंभा मंदिर यहां गोकुल में है। छोटी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। कहा जाता है कि ये 84 खंभा मंदिर उस समय नंद और यशोदा का निवास स्थान था। कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म यहीं पर हुआ। वसुदेव नवजात कृष्ण को यहीं लेकर आए थे। उनका जन्मोत्सव भी यहीं मनाया गया और नामकरण भी यहीं हुआ। कान्हा का बचपन इसी परिसर में बीता, इसलिए यहां बाल विग्रह की स्थापना है। झूले पर बैठे कन्हैया को यहां आने वाले तनिक सा झूला अवश्य झुलाते हैं। 84 खंभों पर टिके होने के कारण इसे 84 खंभा मंदिर कहा गया। समस्त जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, इसलिए प्रतीक स्वरूप 84 खंभे इसमें रखे गए हैं। मंदिर में अलग अलग हिस्सों में श्री कृष्ण की लीला स्थली है। परिसर में भगवान शिव और ऊखल बंधन मंदिर भी हैं। रमण रेती भी उसी तरह का एक दिव्य स्थान है। मंदिर के बाहर सड़क के उस पार हिरण अभयारण्य है, जिसमें काले भूरे हिरणों के अलावा अन्य कई जंगली जानवर हैं। रमण रेती की आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने से पहले श्रद्धालु इन जानवरों की निर्मल आंखों में झांकते हैं। प्रवेश करने पर मंदिर परिसर आत्मीय अगवानी करता है। मंदिर के चारों ओर संतों की कुटियाएं हैं और मध्य में रमण बिहारी जी का दिव्य मंदिर। नाम संकीर्तन पर भक्तों का नर्तन होता ही रहता है।
मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीलाओं की अद्भुत चित्रकारी है। इस जीवंत चित्रकारी को देखकर मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। दिग्दर्शक रमण रेती के किस्से सुनाते हैं और ताली बजाकर हंसने को कहते हैं। कुछ लोग रेत की होली खेलते हैं और कुछ रेत के महादेव बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जो भी यहाँ है किसी न किसी रूप में रेत का स्पर्श करना चाहता है। यात्रियों के विश्राम के लिए बड़ा सा सभागार है जिसमें बहुतेरे लोग आराम करते रहते हैं। बड़ा सा पंखा है जो उनको हवा करता रहता है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के साथ इस रेत पर खूब क्रीड़ा की थी और लोट लगाई थी। इस कारण ये रेत पवित्र हो गई। एक मान्यता ये भी है कि कृष्ण और राधा की अंतिम भेंट इसी स्थान पर हुई थी। भक्ति काल के महान संत कवि रसखान ने यहीं तपस्या की और संत आत्मानंद को इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। इन तमाम कारणों से यहाँ की माटी चंदन बन गई, जिसे लोग अपने तन पर लगाना चाहते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में अगर श्री कृष्ण की लीलाएं हैं तो कन्हैया की लीला का गान करने वाले रसखान की स्मरण स्थली भी है। रमण रेती से कुछ ही दूरी पर इस भक्त कवि की समाधि है। मनोरम बगीचा और बगीचे के बीच में समाधि स्थली। कृष्ण के प्रेम में सैयद इब्राहिम किस तरह रसखान बन गए, ये मनुष्य के रूपांतरण की अनूठी कहानी है। यहां बैठना काफी सुकून देता है और अगर शांति की तलाश में हैं तो ये समूचा परिसर आपकी मदद करेगा। यहां आकर श्रद्धालु गोविंद का नाम स्मरण करते हैं। रसखान भले ही शरीर में नहीं है, लेकिन उनके दोहे और छंद आज भी कृष्ण का गुणगान करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसों में ले गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसी परिसर में एक और मुस्लिम कवित्री ताज बीबी की समाधि भी है, जिन्होंने कान्हा के प्रेम में तमाम धार्मिक बंधनों को तोड़ दिया। कान्हा की दीवानी बन मथुरा में ही बस गईं। आइए उनका लिखा छंद गुनगुनाते हुए उनकी समाधि स्थली का भ्रमण करते हैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्ते ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भोलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण निगहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। पुल पार कर मथुरा पहुंचे। विश्राम घाट पहुंचते पहुंचते शाम 6 बज गए। परिक्रमा पूर्ण हुई और अंतर्मन राधा रानी तथा श्री कृष्ण के अनुग्रह से भर गया। यमुना मैया ने जिस तरह से परिक्रमा के लिए विदा किया था, पूर्णाहुति पर उसी तरह का दुलार दिया। भीतर से बार बार ये प्रार्थना फूटी कि माई, इस बंजर हृदय में भक्ति के कुछ बीज बो देना। जैसे 2 घाटों के बीच तुम बहती रहती हो निरंतर, माया और मोक्ष के 2 घाटों के बीच मेरी आस्था भी प्रवाहित होती रहे लगातार। जैसे तुम अपने किनारों को बांटती रहती हो हरियाली का प्रसाद,
मुझे भी संसार के सपनों को हरा करने का सामर्थ्य दो। कान्हा की इस नगरी में बुलाती रहो बार बार। यही अर्जी कन्हैया के पास भी पहुंचा दो मेरी मैया। इस वीडियो में यहीं तक। कान्हा की लीला भूमि से विदा लेने के पहले उन सभी ब्रजवासियों का अंतर्मन से आभार जिन्होंने इस 84 कोस की परिक्रमा में किसी न किसी रूप में सहयोग किया। प्यास लगने पर मीठा जल व शरबत पिलाया, भूख लगने पर भोजन दिया और रात होने पर आश्रय। उन समस्त परिक्रमा वासियों का भी धन्यवाद जो संकीर्तन करते हुए रात दिन साथ चलते रहे और राधा नाम की मिश्री कानों में घोलते रहे। उज्जैन के आज़ाद आंजना, पानीपत हरियाणा की अनीता जी, बीकानेर राजस्थान के मनीष व्यास, भरूच गुजरात के महेश्वर, दिल्ली के योगेश शर्मा और वृंदावन के दिग्विजय सिंह सहित उन सैकड़ों सब्सक्राइबर्स का भी धन्यवाद जिन्होंने इतनी भीड़ में इस अकिंचन को पहचाना और अपनी स्वस्थ कामनाएं दी। संबल उत्तर प्रदेश के सुनील वार्ष्णेय और रीवा मध्य प्रदेश के श्याम द्विवेदी का भी आभार जिन्होंने इस परिक्रमा में पल पल का साथ निभाया। हाँ, आप सबका भी कोटिशः धन्यवाद जिन्होंने हमें देखा, सुना और उत्साहवर्धन किया। अंत में उन समस्त परिक्रमा वासियों का वंदन जो अपनी शारीरिक अक्षमता के बाद भी लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा पर निकले और सभी चुनौतियों को सहजता से पार किया। इनका हौसला उन सब को सदा ही ललकारेगा जिनमें तन की शक्ति तो है लेकिन मन हारे बैठे हैं। 3 भागों में बनी ये श्रृंखला आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पहले के 2 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीनों भाग देखकर आप ब्रज की संपूर्ण 84 कोस परिक्रमा का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल यहीं तक। जल्दी ही पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो ब्रजभूमि की, नर्मदे हर।